हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनोज कुमार पर। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं, हमने आपको हिंदी मीडियम का फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का थ्योरिकल पोर्शन कंप्लीट करा दिया था और एक वीडियो हमने 10 न्यूमेरिकलों की आपको प्रोवाइड करा दी है। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, आज का क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का 11 न्यूमेरिकल और इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये है, दो अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉन की दूरी पर हैं। इनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना होगा। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नोट कर लीजिए और देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए स्टूडेंट, सॉल्यूशन इसका मेरे साथ साथ क्वेश्चन आपको पढ़ते रहना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, दो अल्फा कण परस्पर, और अल्फा कण पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दो अल्फा कण बोले इसलिए Q1 Q2 की वैल्यू यही होगी। परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉन की दूरी पर है, तो R की वैल्यू है यहाँ पर हमारी 0.1 एंगस्ट्रॉन, और एंगस्ट्रॉन को मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब उसने कहा है उनके बीच कार्यरत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना होगा। तो यहाँ पर पहले हम निकालेंगे F वैद्युत यानी कि वैद्युत प्रतिकर्षण बल, फिर गुरुत्वाकर्षण बल। तो देखिएगा F वैद्युत इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 की वैल्यू है 3.2 इंटू 10⁻19। Q2 की वैल्यू भी 3.2 इंटू 10⁻19 है। R स्क्वायर यानी कि 0.1 इंटू 10⁻10 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा हमारा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 3.2 इंटू 3.2 हमने एक साथ लिख लिए इंटू 19 माइनस की 38 अपॉन ये हो जाएगा हमारा 0.1 इंटू 10⁻10 का स्क्वायर। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। आगे देखेंगे F गुरुत्वाकर्षण। तो F गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला होता है Gm1m2 अपॉन R स्क्वायर। G की वैल्यू 6.7 इंटू 10⁻11 होती है, इंटू M1 है 6.6 इंटू 10⁻27 और M2 भी 6.6 इंटू 10⁻27 अपॉन R स्क्वायर। R की वैल्यू हमारी यही रहेगी 0.1 इंटू 10⁻10 का स्क्वायर। तो यहाँ पर रखेंगे स्टूडेंट्स हम F वैद्युत अपॉन F गुरुत्वाकर्षण। तो F वैद्युत की वैल्यू ये रख दी है हमने, F गुरुत्वाकर्षण की वैल्यू ये रख दी है। 0.1 इंटू 10⁻10 के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ बचेंगे हमारे 9 इंटू 3.2 इंटू -38 में से 9 जाएंगी तो माइनस की 29 अपॉन 6.7 ये वाली टर्म बचेगी। यहाँ पर लिख ली है हमने 6.7 इंटू 6.6 इंटू 6.6, और यहाँ पर -27 और -11 जोड़ ली है तो माइनस की 65 आ गई है, और इसको सॉल्व करके आएगा हमारा 3.158 इंटू 10⁻35। अब यहाँ से जो F गुरुत्वाकर्षण है इसको इधर मल्टीप्लाई में भेज देंगे तो F वैद्युत तो जाएगा हमारा 3.158 इंटू 10⁻35 इंटू F गुरुत्वाकर्षण, और यही हमारा आंसर स्टूडेंट्स। तो नोट कीजिएगा इसको। नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। ये आपका अपना ही चैनल है, और अगर आपके क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके समझ में आ गया होगा। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10⁵ इलेक्ट्रॉनों की कमी है। यदि उनके बीच दूरी 1 मीटर हो तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। तो क्वेश्चन नोट आपने कर लिया होगा। तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन। देखिएगा क्वेश्चन आपको पढ़ते रहना है साथ साथ। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10⁵ इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यानी कि दो सूक्ष्म गोले हैं और दोनों पर क्या है हमारे 10⁵ इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो यहाँ हो जाएगा n इक्वल 10⁵, और दोनों के बीच में जो दूरी है वो कितनी है 1 मीटर है। तो यहाँ पर Q1 इक्वल Q2 हो जाएगा NE, और दोनों पर जब 10⁵ इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो 10⁵ मल्टीप्लाई में रहेंगे इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। तो Q1 Q2 हो जाएंगे यहाँ से 1.6 इंटू 10⁻14 कूलम। और आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे हम F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो
वैल्यू पुट करेंगे। एफ इक्वल 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -14, Q2 की वैल्यू भी हमारी यही है, पुट करेंगे अपॉन आर यानी कि 1 का स्क्वायर। और यहाँ पर हमने 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 एक साथ लिख लिए हैं, और -14 इंटू 10 की पावर 9 ये है, और -14 माइनस की 28, और माइनस की 28 में से 9 जाएंगी तो -19 बचेंगी, और 9 की 2.56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.304 इंटू 10 की पावर -19 हो जाएंगी। तो F इक्वल हो जाएगा हमारा 2.304 इंटू 10 की पावर, यहाँ पर स्टूडेंट्स 2.304 नहीं 23.04 आएगा मल्टीप्लाई करके, इंटू में 10 की पावर -19। तो F इक्वल हो जाएगा 2.304 इंटू 10 की पावर -18 न्यूटन। तो नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्वेश्चन आपके समझ में आ गया हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 13 क्वेश्चन। दो सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 इंटू 10 की पावर -9 तथा 160/3 इंटू 10 की पावर -9 कूलाम आवेश है तथा वे वायु में एक दूसरे से 0.10 मीटर पर स्थित हैं। उनके बीच विद्युत बल ज्ञात कीजिए। यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दें तो बल कितना हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन आप नोट करते रहिए, और क्वेश्चन जब मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ समझाती हूँ तो आप अपने सामने रखा करें क्वेश्चन। तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन। ये हमारा दो सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 इंटू 10 की पावर -9 यानी कि दो सूक्ष्म गोलियां हैं, Q1 Q2 मान लेंगे, और उनके बीच में जो दूरी है वो 0.10 है, और Q1 पर जो चार्ज है हमारा वो 80/3 गुणा 10 की घात -9 गुलाम, और Q2 पर 160/3 गुणा 10 की घात -9 गुलाम है। R की वैल्यू ये हमें दी हुई है। तो यहाँ पर हमें F पूछा है, तो F इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 की वैल्यू हो जाएगी 80/3 इंटू 10 की पावर -9, और Q2 की 160/3 इंटू 10 की पावर -9, R² यानी कि 0.1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 3 3 या 9, तो ये 9 से 9 कट जाएगा, 10 की पावर 9 और माइनस की 9 ये कैंसिल हो जाएंगी, और यहाँ बचेंगी 80 इंटू 160 इंटू 10 की पावर -9 अपॉन 0.1 का स्क्वायर 0.01, और हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 12800 इंटू 10 की पावर -9, और इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 10 की पावर -2। तो हम 4 डिजिट पॉइंट आगे लेके जाएंगे तो प्लस की 4 पावर यहाँ से बढ़ जाएंगी, और 10 की पावर -2 ऊपर जाके प्लस की 2, और इनको सोल्व करेंगे तो F इक्वल आ जाएगा 1.2 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। तो ये पूछा था हमसे विद्युत बल। फिर उसने कहा है यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दें तो बल कितना हो जाएगा। तो देखिएगा आगे स्टूडेंट्स को, तो देखिएगा दोनों आवेशों को क्षण भर के लिए तार से जोड़ने पर तब दोनों पर आवेश कितना होगा। देखो जब हम एक तार से जोड़ते हैं तो फॉर्मूला होता है Q इक्वल Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। Q1 Q2 की वैल्यू पुट करेंगे तो Q इक्वल हो जाएगा 80/3 इंटू 10 की पावर -9 प्लस 160/3 इंटू 10 की पावर -9 अपॉन 2, और यहाँ से 10 की पावर -9 दोनों में से कॉमन है, हम कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 80/3 प्लस 160/3 और अपॉन में 2। ये 80 और 160 हो जाएंगे, डिनोमिनेटर सेम है, तो 240 और 240/3 इंटू 10 की पावर -9 अपॉन में 2 चल रहा है। 3 से ये 80 बार कटेगा और 2 से 80 40 बार, तो Q इक्वल हो जाएगा 40 इंटू 10 की पावर -9 कूलाम। अब हमें F निकालना है तो यही फॉर्मूला लगा देंगे, F इक्वल 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। 1/4πε0 की वैल्यू पुट कर दी हमने, Q1 Q2 की वैल्यू यही होगी, ये भी पुट कर दिया अपॉन 0.1 का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करके आएगा 9 इंटू, देखिएगा ये 9 40 की 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा हमारा 1600 इंटू 10 की पावर -9 अपॉन, इसको लिखेंगे हम 1 इंटू 10 की पावर -2, और यहाँ हो जाएगा
फिर हम 1600 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा इंटू 10⁻⁹ अपॉन 10⁻²। और जब हम पॉइंट आगे लेके जाएंगे तो यहाँ पर 10⁴ बढ़ जाएंगे इंटू 10⁻⁹ और 10⁻² ऊपर जाके ये प्लस की 2 हो जाएगी और 9 में से 4 और 2 6 और 9 में से 6 जाएंगी तो F इक्वल हो जाएगा हमारा 1.44 इंटू 10⁻³ न्यूटन। और यही आंसर है स्टूडेंट्स, तो नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा प्लीज़ स्टूडेंट्स। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, ये आपका अपना ही चैनल है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, देखिएगा इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन में दिया है हमें दो धनावेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, तो आर की वैल्यू दी है 0.1 मीटर, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, तो F इक्वल 18 न्यूटन। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। उसने क्वेश्चन में खुद दिया है कि Q1 Q2 की वैल्यू जो है वो क्या है, 9 माइक्रोकूलम है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, Q1 Q2 की वैल्यू निकालनी है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे पहले, F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F की वैल्यू है 18 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 हमारा ऐसे ही रहेगा क्योंकि हमें ये फाइंड करने हैं। और R की वैल्यू है 0.1, तो 0.1 का स्क्वायर यहाँ पर 18 है, ये 9 इंटू 10⁹ इधर मल्टीप्लाई में, इधर आकर डिवाइड में, और 0.1 इधर डिवाइड में, इधर आकर मल्टीप्लाई में, इक्वल चलेगा Q1 Q2। और ये 9 से 9 2 18, तो Q1 Q2 इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 0.01 लिख सकते हैं हम इसको, इसका स्क्वायर, अपॉन में बचेगा 10⁹ तो Q1 Q2 इक्वल हो जाएगा 1 इंटू 10⁻² लिखेंगे इसको, इंटू 10⁹ नीचे प्लस की है, ऊपर जाके माइनस की, तो Q1 Q2 इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 10⁻11। यहाँ से अब एक फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको, Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर इक्वल Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर माइनस 4 Q1 Q2। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, तो Q1 प्लस Q2 की वैल्यू है हमारे पास 9 इंटू 10⁻6 पुट करेंगे हम यहाँ, माइनस 4 Q1 Q2 2 इंटू 10⁻11, 9 का स्क्वायर 81 इंटू 10⁻6 का 10⁻12, माइनस 4 2 जा 8 इंटू 10⁻10। तो हम दोनों तरफ पावर सेम करेंगे, यानी कि इनकी घातें जो हैं या तो दोनों तरफ 12 करो या फिर -10, तो हम -10 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0.81 इंटू 10⁻10, माइनस यहाँ हो जाएगा 0.8 इंटू 10⁻10। यहाँ से 10⁻10 कॉमन ले लेंगे और अंदर 0.81 माइनस 0.8 और इनको माइनस करेंगे तो 0.01 बचेगा। और यहाँ पर अगर हम पॉइंट पीछे लेके जाएंगे 2 डिजिट, तो यहाँ पर हो जाएगा 1.0 इंटू 10⁻10 माइनस 2, तो ये बचेगा हमारा 1 इंटू 10⁻12, और ये स्क्वायर जो है इधर स्क्वायर रूट चढ़ा लेगा जाके, और इसको लिख सकते हैं हम 1 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर, तो इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो Q1 माइनस Q2 इक्वल हो जाएगा 1 इंटू 10⁻6। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, अब हम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड यानी कि दोनों इक्वेशनों को ऐड कर लेंगे, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q1 माइनस Q2 इक्वल हो जाएगा 9 इंटू 10⁻6 प्लस 1 इंटू 10⁻6। Q2 से Q2 कैंसिल हो जाएगा, Q1 2 Q1 इक्वल 10⁻6, अंदर बचेगा 9 प्लस 1, तो यहाँ पर 9 प्लस 1 10 इंटू 10⁻6, ये 2 से 5 बार कट जाएगा और Q1 इक्वल हो जाएगा 5 इंटू 10⁻6 कूलम, और इसको लिख सकते हैं हम 5 माइक्रोकूलम। इस Q1 की वैल्यू को हम पुट कर देंगे किसी भी एक इक्वेशन में, फर्स्ट या सेकंड में,
तो हम पुट करेंगे इसको फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा हमारा 5 माइक्रोग्राम प्लस Q2 इक्वल 9 माइक्रोग्राम। Q2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 9 माइक्रोग्राम, ये 5 माइक्रोग्राम इधर प्लस में, इधर जाके माइनस में, माइनस का 5 माइक्रोग्राम, और ये बचेगा हमारा Q2 इक्वल 4 माइक्रोग्राम, और यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। तो नोट कीजिएगा इसको, नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। ये आपका अपना ही चैनल है और आपकी सपोर्ट के बिना हमारा चैनल बिल्कुल ज़ीरो है, तो इसको हीरो करिएगा। अगर हमारी वीडियो आपके समझ में आ रही हैं और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है थ्योरी या न्यूमेरिकल में, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। मैं 100% आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर दूंगी। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 15। दो ऋण आवेशित धूल के कणों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है और वे एक दूसरे को 4 × 10⁻⁵ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना हो तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर 5/3 × 10⁻⁹ कूलाम आवेश है। तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकालनी है, इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन में कहा है दो ऋण आवेशित धूल के कणों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है। तो r की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर हमें 1 मिलीमीटर, और मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1 × 10⁻³ मीटर आ जाएगा। आगे उसने कहा है और वे एक दूसरे को 4 × 10⁻⁵ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। तो F की वैल्यू हो जाएगी 4 × 10⁻⁵ न्यूटन। यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना हो तो पहला आवेश होगा हमारा Q1 इक्वल Q, और दूसरा जो है वो क्या है, 4 गुना है पहले का, तो दूसरा आवेश Q2 इक्वल हो जाएगा 4Q। आगे उसने कहा है यदि दोनों, तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्याएं ज्ञात कीजिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकालने हमें दोनों पे यहाँ पर, और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर 5/3 × 10⁻⁹ कूलाम का आवेश है। तो अब की बार हमें E की वैल्यू 5/3 × 10⁻⁹ कूलाम दी हुई है। तो हम जानते हैं फॉर्मूला होता है हमारा F इक्वल 1/4πε0 × Q1 Q2 r²। F की वैल्यू है 4 × 10⁻⁵, पुट कर देंगे यहाँ पर 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ इंटू Q1 हमारा Q है और Q2 4Q अपॉन 1 × 10⁻³ का स्क्वायर। तो यहाँ 4 × 10⁻⁵ इक्वल 9 × 10⁹ और 4Q इंटू Q 4Q स्क्वायर अपॉन 1 × 10⁻³ का स्क्वायर। यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 10⁻⁵। ये 9 × 10⁻⁹ इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में हो जाएंगी, और 10⁻�6 इधर डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई में, और इक्वल बचेगा हमारा Q स्क्वायर। तो आगे देखिएगा स्टूडेंट्स इसको, तो ये Q स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 10⁻11 - 9 अपॉन में 9। तो Q स्क्वायर इक्वल 10⁻11 और -9 - 20 अपॉन में 9, और ये स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट चढ़ा देगा, तो Q इक्वल 10⁻⁻20 अपॉन 9, और इसको लिख सकते हैं हम 10⁻⁻10 अपॉन 3 का स्क्वायर इक्वल, अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 10⁻⁻10 अपॉन 3, और Q की जगह पर रख सकते हैं हम NE, तो NE इक्वल है 10⁻⁻10 अपॉन 3, और E इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, तो N इक्वल हो जाएगा 10⁻⁻10 अपॉन 3 इंटू E। N इक्वल 10⁻⁻10 अपॉन 3 इंटू E की वैल्यू अभी हमने पीछे पढ़ी है, क्वेश्चन में दी हुई थी 5/3 इंटू 10⁻⁻19, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो N इक्वल हो जाएगा 10⁻⁻10, और ये माइनस की 19 ऊपर जाके प्लस की 19 हो जाएंगी अपॉन 5, -10 में से 19 जाएंगी तो 10⁻9 बचेंगी अपॉन 5 चल रहा है, इसको लिख सकते हैं हम 10 × 10⁸ अपॉन 5, ये 5 से 2 बार कट जाएगा, तो N इक्वल हो जाएगा 2 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पहले वाली आवेश पाया है, अगर हम दूसरे आवेश पे निकालेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरा आवेश, N इक्वल हो जाएगा 4 × 2 × 10⁸
तो n इक्वल हो जाएगा 4 टू जा 8 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन। और यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। तो नोट कीजिएगा इसको, नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। आपकी सपोर्ट के बिना हमारा चैनल कुछ भी नहीं है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी थ्योरिकल टॉपिक में, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो उसकी ही बनाऊंगी। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। दो विद्युत रोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं तथा परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। यदि ये परस्पर 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित करें तो रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए थे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए और देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स देखिए इसका सॉल्यूशन। तो मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, आपको देखते रहना है। दो विद्युत रोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं तथा परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। तो यहाँ पर r की वैल्यू 1 सेंटीमीटर दी हुई है और सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करते हैं तो 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करते हैं। आगे उसने कहा है यदि ये परस्पर 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित करें तो रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे गोले पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए थे। तो F की वैल्यू है 0.1 न्यूटन और हमने माना है कि n इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए हैं, तो Q1 इक्वल Q2 इक्वल हो जाएगा n। तो देखिएगा आगे इसको, तो कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए हैं n की वैल्यू निकालनी हमें। तो F इक्वल होता है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन r²। F की वैल्यू 0.1 इक्वल 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ और Q1 को भी क्यों मानेंगे और Q2 को भी क्यों, अपॉन r²। तो 10⁻2 का स्क्वायर 0.1 इक्वल 9 इंटू 10⁹ क्यों स्क्वायर अपॉन 10⁻4 हो जाएंगे और 10⁻4 इधर डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई में, ये 9 इंटू 10⁻9 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में। तो 0.1 इंटू 10⁻4 अपॉन में आ जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इक्वल क्यों स्क्वायर, और क्यों स्क्वायर इक्वल ये 0.1 इंटू 10⁻4, ये प्लस की 9 ऊपर जाके माइनस की 9 अपॉन में 9 बचेगा। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 4 और 9 13, और यहाँ से जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक 0 बढ़ जाएगा इस तरह से 10, और ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस की 1 पावर बनाएगा और माइनस की 1 पावर जब इसमें जोड़ेंगे तो -14 हो जाएंगी और अपॉन में 9। तो इस स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये स्क्वायर रूट चढ़ा देगा और 1 इंटू 10⁻14 का स्क्वायर -7, ये इसका मतलब इसको लिख सकते हैं हम, ये इस तरह से हो जाएगा 1 इंटू 10⁻7 अपॉन 3 का स्क्वायर। तो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट जाएगा तो क्यों इक्वल हो जाएगा 10⁻7 अपॉन 3, क्योंकि जगह पर n ही रखेंगे तो n इक्वल 10⁻7 अपॉन 3, ई इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में, n इक्वल 10⁻7 अपॉन 3 इंटू ई 10⁻7 अपॉन 3 इंटू ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 और n इक्वल 10⁻7 इंटू 10⁻19 ऊपर जाके प्लस की 19 अपॉन 4.8, यानी कि 1.6 की 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 10⁻19 में 7 जाएंगी तो -11 बचेंगी अपॉन 4.8, और पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा यानी कि 10, और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो n इक्वल 2.1 इंटू 10⁻11 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और यही इसका आंसर है स्टूडेंट्स। तो इसको नोट कीजिएगा, नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। +2 माइक्रोग्राम तथा +6 माइक्रोग्राम के दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोग्राम का आवेश और दिया जाए तो अब बल कितना होगा। यानी कि दो आवेश हैं हमारे और दोनों पर जो बल है वो 12 न्यूटन है। अगर हम इसको -4 माइक्रोग्राम आवेश दे दें तो फोर्स बताना है, यानी कि बल बताना है हमें। तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए।
तो स्टूडेंट्स देखिएगा, क्वेश्चन में कहा है 2 माइक्रोकुलाम तथा 6 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेश। तो Q1 हो जाएगा हमारा 2 माइक्रोकुलाम, इसको कुलाम में चेंज करेंगे तो 2 × 10⁻⁻6 कुलाम, तथा 6 माइक्रोकुलाम तो Q2 इक्वल्स प्लस का 6 माइक्रोकुलाम, इसको भी चेंज कर लेंगे तो 6 × 10⁻⁻6, और दोनों पे 12 न्यूटन का बल है तो F इक्वल 12 न्यूटन हो जाएगा। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, R निकालेंगे, तो F इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, 12 इक्वल 9 × 10⁹ इंटू 2 × 10⁻⁻6 इंटू 6 × 10⁻⁻6 अपॉन में R², और ये हमारा 2 6 जा 12, ये 2 6 जा 12, ये दोनों हमारे कैंसिल हो जाएंगे, 12 भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ बचेगा 1/1 इक्वल में 9 इंटू -6 -12, और -12 में से 9 जाएंगी तो ये आ जाएगा हमारा R², डिवाइड में अगर जाके मल्टीप्लाई में तो R² इक्वल 9 × 10⁻³ अब उसने कहा है यदि दोनों आवेशों को -4 माइक्रोकुलाम आवेश देने पर, दोनों आवेशों को अगर हम -4 माइक्रोकुलाम आवेश देंगे तो यहाँ पर Q1 इक्वल हो जाएगा -2 माइक्रोकुलाम, और इसको चेंज भी कर देंगे हम कुलाम में, Q2 इक्वल हो जाएगा 2 माइक्रोकुलाम, इसको भी चेंज करेंगे कुलाम में। फिर हम न्यू फोर्स निकालेंगे यानी कि नया बल, तो F इक्वल 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R², वैल्यू पुट करेंगे 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ इंटू Q1 की वैल्यू 2 × 10⁶, Q2 की वैल्यू भी यही है अपॉन R², तो 9 × R² की जो वैल्यू हमारे पास 9 × 10⁻³ है, यहाँ पर पुट कर दिया हमने। ये हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4, और ये 9 से 9 हमारा कैंसिल हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻6 -6 -12 प्लस 9, और ये -3 ऊपर जाके +3, और इसको सोल्व करेंगे हम तो F इक्वल हो जाएगा 4 न्यूटन। और ये दोनों आपस में कैसे होंगे, आकर्षित होंगे, क्योंकि ये हमारे साइन जो है वो अलग अलग है, एक माइनस का और एक प्लस का, और जब एक माइनस का एक प्लस का होता है तो ये आपस में आकर्षित होंगे, तो ये आकर्षित हो जाएगा, और यही हमारा आंसर स्टूडेंट्स। तो नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चन कराएंगे। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं, कल हम क्वेश्चन नंबर 18 कराएंगे। और आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है थ्योरिकल पोर्शन की, और एक वीडियो हमने न्यूमेरिकल की आपको प्रोवाइड करा दी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख लीजिए। और अगर कोई किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी थ्योरिकल टॉपिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। और प्लीज़ स्टूडेंट्स, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, आज का लास्ट क्वेश्चन। प्लीज़ स्टूडेंट्स, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यह आपका अपना ही चैनल है, आपकी सपोर्ट के बिना हमारा चैनल कुछ भी नहीं है, तो इसको शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।